इस सूरे का सवाब, इस मजलिस अज़ा का सवाब और ये कुरान जो पढ़े गए उसका सवाब, पंजतन पाक 12 इमाम 14 मासूम अलैहिस्सलाम शहदाए करबला असीरान करबला को हदिया करते हैं। इसके अलावा जो कुरान पढ़े गए उसको हम इमाम ज़माना, एक कुरान जो है हदिया किया जा रहा है इमाम ज़माना अज्जल ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक कुरान पंजतन पाक की खिदमत में हदिया किया जा रहा है। माशाअल्लाह जिसने भी ये कुरान पढ़े हैं, मुहम्मद व आले मोहम्मद, परवरदिगारा उसे सेहत से भरे ज़िंदगी अता फ़रमा, पालने वाले उसे दीन और दुनिया में कामयाबी अता फ़रमा। इसके अलावा एक कुरान और है मौला अब्बास की खिदमत में, और एक सल्ली अला मुहम्मद वाल, एक कुरान जनाब कासिम की खिदमत में, और एक कुरान 72 शहीदों की खिदमत में हदिया किया गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। परवरदिगारा खुदा पंजतन पाक का वास्ता देते हैं, पालने वाले हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। पालने वाले जिन जिन लोगों ने ये कुरान पढ़ा है, मालिक उसको दीन और दुनिया में कामयाबी अता फरमा, उसकी तमाम हाजात को पूरा फरमा, उसकी तमाम मुश्किलात को बरतरफ फरमा, उनके बच्चों को सेहत से भरी ज़िंदगी अता फरमा। पालने वाले ये फर्श अज़ा पर जो हम आए हैं, हमने गिरिया किया है, हमने पुरसा दिया है, मालिक इसके एवज़ में बस इतना चाहते हैं कि जब आखिरी वक्त हो हमारा, तो हमारी आँखें पंजतन पाक के नूर से महरूम न रह जाएं। पालने वाले हमारे बच्चों को अहले बैत की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। पालने वाले हमारी बच्चियों को ज़ैनबी किरदार अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। पालने वाले हमारे उलमाए दीन मुज्तहिदीन इकराम जो दीन इस्लाम के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जद्दोजहद करते हैं, पालने वाले उन्हें सलामती के साथ तुलानी उम्र अता फ़रमा। पालने वाले परचम इस्लाम को सरबुलंद फ़रमा, दुश्मनान इस्लाम को सरनगून फ़रमा। और हमारी पहली और आखिरी दुआ है, पालने वाले यूसुफ़ ज़हरा के जो हम इंतज़ार में हैं, मालिक उनके ज़हूर का सुरमा हमारी आँखों से लगा दे, उनके ज़हूर के बाद हम उनके काम आ सके, उनकी ग़ैबत में और उनके ज़हूर में हम उनके नासिर और मददगार बन सके। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। भाभी टिशू है, टिशू मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं भूल गई। बारे दीगे सलवात। नहीं इसमें पानी हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, दुश्मनाने अहले बैत पर लानत बेशुमार लानत पे मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बाद क़ाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले। इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमन व इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं नहीं निकला शर और फसाद फैलाने के लिए, सरकशी फैलाने के लिए, बल्कि मैंने खरूज किया है, मैं निकला हूँ अपने अहल को लेकर अपने उम्मत की जद की इस्लाह के लिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तहरीक करबला और इस्लाह उम्मत के उन्वान से जो हमारी अशरा मजालिस का सिलसिला जारी और सारी है, उसकी आज 9वीं मजलिस है। इसमें हमने देखा इन 8 मजालिस में कि किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब करबला वालों ने हमें अलग अलग दर्स दिए ताकि इंसान जो है अपने कमाल की मंजिल को पहुँचे। कौन कौन से दर्स के बारे में बात हुई? हिदायत का दर्स, यकीन का दर्स, अदब का दर्स, उम्मीदवारी का दर्स, तरबियत का दर्स, गैरत का दर्स। ये दुरूस के बारे में हमने गुफ्तगू की और इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद हुए होंगे आप लोग इससे, इन चीज़ों से, और इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में इन अखलाक़ी नुक्ते को अपनी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करें, उस पर अमल पैरा हो। अम्मा बाद अपने आगे गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगी कि आज जो हम दर्स ले रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब से, वो शुजाअत का दर्स है। शुजाअत बेनज़ीर इमाम हुसैन और उनके असहाब में नज़र आती है। ऐसी शुजाअत किसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।
छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर एक शुजाअत के बुलंद मकाम पर फाइज नज़र आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर मैं शुजाअत की बात करूं तो आपके जहन में एक बात आती है, क्या? शुजा इंसान यानी कौन? वो वफ़ादार है, बहुत बहादुर है, बहुत ज़्यादा जंगजू। हाँ, सही। शुजाअत का मतलब एक ये भी है कि इंसान अपने गुस्से पर काबू कर सके, उसको कहते हैं शुजाअत। और एक और मतलब मिलता है कि शुजा का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम कहें कि बहुत बहादुर, बहुत जंगजू, बल्कि शुजा इंसान वो भी है जो दूसरों को माफ़ कर दे, वो भी शुजा इंसान के ज़ुमरे में आता है। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने हमें क़ुव्वतें अता की है, जैसे शहवत की क़ुव्वत, गुस्से की क़ुव्वत और अक्ल और फ़िक्र की क़ुव्वत। लेकिन ये क़ुव्वत अगर अपने हद को क्रॉस कर दे जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इस वजह से अगर अपने हद में रहें, जैसे अगर गज़ब की क़ुव्वत को अगर हम कंट्रोल करें तो वो बन जाती है शुजाअत। अगर शहवत की क़ुव्वत को कंट्रोल करें तो बन जाती है इफ़्फ़त। अगर अक्ल और फ़िक्र की क़ुव्वत को कंट्रोल में रखें तो वो बन जाती है हिकमत। जो इस तरह से अगर गज़ब को कंट्रोल किया जाए तो वो बन जाता है शुजाअत। इसके अलावा हमको बहुत सारी हदीसें मिलती हैं जिसमें मालूम पड़ता है कि शुजाअत के एक मायने ये भी हैं कि हक़ बात कहना और बातिल से परहेज़ करना, झूठ से परहेज़ करना। क्योंकि जो हक़ बात करता है, जो सच बात करता है, वो है शुजा, और जो झूठ बोलता है वो है बुज़दिल, है ना। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम हक़ बात करें। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सब काम अगर मजलिस से पहले हो जाएं तो कितना अच्छा है ना, कि डिस्टर्बेंस ना रहे। तो हो गया बारे दीगर सलवात। या अली, माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जो भी सच बोलता है वो है शजी, वो है शुजा इंसान, और जो झूठ बोलता है वो बुज़दिल है। अगर आप देख लीजिए कि जब करबला का वाक़या हो गया तो इब्ने ज़ियाद के दरबार में इब्ने ज़ियाद जो है वो आता है, मिंबर पर बैठता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देता है, इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देता है। अब क्या है, सब खामोशी से सुन रहे हैं, हालांकि सबको पता है 20 साल पहले इमाम की हुकूमत थी कूफे में। 20 साल में कोई नस्ल नहीं बदल जाती अज़ीज़ान मोहतरम। 20 साल पहले आपको क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, आपको याद होगा। 20 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ, मुझे याद है। 20 साल पहले हम ईरान जाने का हमने इरादा किया और किस किस जद्दोजहद से हम गए, आज तक मुझे याद। तो 20 साल गुजरे थे, नस्ल नहीं गुजर गई थी कि लोग कहे हम भूल गए। मौला अली को हुकूमत करते हुए देखा था इन लोगों ने कूफा में, क्योंकि दारुल हुकूमत इमाम कूफा ले आए थे, अपने कूफे में हुकूमत करते देखा था। जनाब ज़ैनब तफसीर की क्लास लेती थी, दर्स देती थी लोगों को, वो भी देखा था। सब कुछ देखने के बावजूद सब खामोश बैठे और वो मलऊन मिंबर पर सवार और न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बके जा रहा। उस मजमे में से सिर्फ एक शख्स खड़ा होता है, अब्दुल्ला इब्ने अफ़ीफ़। आपने अगर मुख्तार नामा देखा होगा तो इसमें इनका वाक़या भी बयान किया गया। अब्दुल्ला इब्ने अफ़ीफ़ खड़े होते, दोनों आँखों से नाबीना है अज़ीज़ान मोहतरम, खड़े होते और कहते चुप हो जा या इब्ने मरजाना, खामोश हो जा, झूठा तू है, मक्कार तू है, दगाबाज तू है। ये तो हसन और हुसैन तो सैयद शबाब अहले जन्नत हैं। मोहम्मद। देखिए इसके लिए शुजाअत चाहिए, हक़ बात करने के लिए, सच बोलने के लिए।
सब बैठे हैं खामोश, डर की वजह से सब खामोश, और सबको पता है कि ये झूठ बोल रहा है। सब ने देखा है इमाम अली का ज़माना, लेकिन डर की वजह से बुज़दिली ये खामोश बैठे हुए। अब ये सुनता है जैसे ही, और एक के बाद इसने तारीफ़ों पे तारीफ़ें शुरू कर दी। अरे हमारे मौला, हमारा मौला तो हक की परस्तिश करने वाला था, हक बात कहने वाला था, अदल से काम लेने वाला था। वो अमीरुल मोमिनीन, वो यासूबुद्दीन, वो अमीर मुत्तकीन, और इस तरह से खूब तारीफ़ पे तारीफ़ करता चला गया। अब क्या था, वो आँख बगौला हुआ इब्न ज़ियाद। उसने कहा अच्छा मेरी मजलिस को ख़राब करते हो, ठहरो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, जब सर तन से जुदा होगा तब मालूम पड़ेगा। अच्छा उससे पकड़ा गया, फिर कई उसके बहुत बड़ी स्टोरी थी कि उसके दोस्तान, उसके जो साथी थे उसे छुपा के लेके चले आते, हंगामा बर्पा हो जाता है वहीं पर मजलिस में, उसके साथी लेके चले जाते हैं ये, लेकिन ये मलून जो है वो अपनी सिपाहियों को भेजता है और घर से इन्हें पकड़ कर लाया जाता है। अंधे हैं देखिए, नाबीना, लेकिन कैसी शुजाअत रखते हैं। एक आँख जो है वो इमाम अली के लश्कर में शामिल थे, जंग सिफ़ीन में खो दी, दूसरी आँख जंग जबल में, और इस वजह से वो जंग में शामिल नहीं हो पाए करबला में। तो जब इब्न ज़ियाद ने कहा अच्छा मेरी मजलिस को ख़राब करते हो, मेरी तौहीन करते हो सबके सामने, रुक अभी मैं तेरी किस तरह से तेरे जिस्म के टुकड़े करता हूँ। तो इन्होंने क्या खूबसूरत जवाब दिया था। इन्होंने कहा था कि आए इब्न ज़ियाद, जब मैं करबला में इमाम हुसैन की मदद को ना पहुंच सका तो मैं इतना तड़पा, इतना रोया कि अल्लाह अब मुझे शहादत की मौत नसीब नहीं होगी, लेकिन नहीं मालूम था कि अल्लाह इतना करीम है कि मुझे शहादत मिलेगी, वो भी तुझ जैसे मलून के हाथों। इसको कहते हैं शुजाअत, हक बात कहना। इतने लोग बैठे थे लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। इसके अलावा अजीज़ान मोहतरम अगर देखें, औरतों में भी ऐसी शुजाअत पाई जाती है। एक औरत को लाया जाता है माविया के दरबार में, हुर्रा नाम की एक औरत, उसको लाया जाता है। तो वो उससे कहते हैं कि मैंने सुना है तुम हर जगह अली की मदाह करती हुई फिरती हो। तो उसने शेर पढ़ना शुरू कर दिया। शेर ये अरबी का शेर है, लेकिन इसका तर्जुमा इस तरह से कि अली जब से दफन हुए खाक में, हक भी उनके साथ दफन हो गई। नारे हैदरी या अली। तो देखिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यानी अदालत और हक जो है वो अली की विरासत में थी। अदालत से सिर्फ और सिर्फ मौला अली ने काम लिया कि जो देख रहे हैं कि किस तरह से इमाम ने हुकूमत की, बिल्कुल हर जगह से उन्होंने अदालत से काम लिया। वक्त नहीं तो मैं बहुत सारे वाक़े आपके सामने बयान कर सकती थी कि जब वो तलहा और ज़ुबैर भी आए आपसे इस उम्मीद के साथ कि शायद है कि किसी जगह की हुकूमत मिल जाए, तो इमाम अपने चिराग जो जलाया था और जिससे अपना काम कर रहे थे वो चिराग को बुझा दिया और दूसरा अपना पर्सनल चिराग जलाया कि तुम पर्सनल काम से आए हो ना, इस वजह से ये बैतुल माल का हिस्सा है, इस वजह से इससे मैं इसको इस्तेफादा नहीं करूँगा। अब जब इन्होंने ये देखा तो खामोश ही रह गए कि भाई जो बैतुल माल का इतना ख्याल करे वो किस तरह से नाहक किसी को जायदाद और जागीर बांट लेगा। तो इस तरह से वो जो औरत थी हुर्रा, उसने इस तरह से शुजाअत के साथ बात की मुआविया के दरबार में कि मुआविया ने कहा देखा, अपने आसपास के लोगों को कहा देखा, इसे इनको ना अली ने कोई जमाल दौलत दी है, ना लजीज खाने दिए हैं और ना ही ज़मीन जायदाद, लेकिन किस तरह से अली की हिमायत कर रही है। और मैंने तुम्हें कितना भरा, लेकिन फिर भी तुम मेरी इस तरह से हिमायत नहीं करोगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये है शुजाअत। एक अकेली खातून, और वो भी ऐसे दरिंदा सिफत इंसान के दरबार में खड़े होकर इस तरह से इमाम की मदाह सराई कर रही है। शुजाअत की ज़रूरत है इसमें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, चाहे मर्द हो चाहे औरत, अगर वो हक बात करे और सच्चाई का साथ दे तो वो शुजा है। उसी तरह हम देखें कि जितनी करबला में औरतें हैं कितनी शुजा थी। जनाब ज़ुहैर इब्न कैन की बीवी ने उनको करबलाई बनाया, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की बीवी ने उनको शहादत के दर्जे पर फाइज किया। ये शुजा इंसानों की निशानी है
कि वो हक का साथ देते हैं। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले और एक बार और एक जगह हदीस मिलती है अज़ीज़ान मोहतरम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या फरमाया रसूल अकरम ने, अला उख़बिरुकुम बिअशद्दिकुम व अक़वाकुम, अला उख़बिरुकुम। देखिए जब भी कोई इम्पोर्टेंट बात कहनी होती थी ना रसूल अकरम को, तो हमेशा ऐसे सवालिया अंदाज में पूछते थे, क्या जानना चाहते हो कि तुम में से कवि कौन है? तो सब साहब ने कहा भला या रसूल अल्लाह, जानना चाहते हैं हम। तो कहा जिसके अंदर ये 3 सिफत पाई जाती है वो शुजा इंसान है। और वो 3 सिफत क्या है देखे हमारा आप में है या नहीं, कि हम भी शुजा कहलाए। सबसे पहली सिफत कि अगर इंसान के हाथों में सारी चीज़ें उसको फराहम हो, सारे गुनाह के रास्ते फराहम हो और वो गुनाह से अपने आप को कंट्रोल रखे, वो है शुजा इंसान। दूसरा वो कि इंसान को गुस्सा आता है, जानती सब, गुस्सा आए तो वही बात कहे, हक बात कहे, कहीं और ना जाए, इधर और उधर ना जाए। जिस बात पर गुस्सा आया है उसी बात पर अटल रहे, वो है शुजाअत। ये तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम जो गुस्सा आता है तो आगे पीछे का सब निकाल देते। तीसरा, अगर कोई मनसब उसको मिलता है, कोई पोस्ट मिलती है, तो वो किसी का हक गज़ब ना करे, ये है शुजाअत। पहला तोज़ी देती चलूँ, अगर गुनाह के सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में है और उसके बावजूद मैं गुनाह ना करूँ, यह है शुजाअत। जवान बच्चों के लिए, बैठा दीजिए बच्चों को, जवान बच्चों के लिए देखिए बच्चों, दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़रा आगे आ जाएंगे, जगह नहीं, आगे आ जाएंगे। तो पहला क्या, जिसके हाथों में, जिसके पास सारे गुनाह के रास्ते मुहैया हो, उसके बावजूद वो गुनाह ना करे, ये है शुजाअत। अज़ीज़ान मोहतरम, आजकल हमारे बच्चों को देख लीजिए, सारे गुनाह के रास्ते मुहैया, मोबाइल हाथ में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, हर जगह गुनाह ही गुनाह है। लेकिन वो गुनाह को ना देख कर वो आँख बंद कर ले और उसको ऑफ कर दे, वो है शजी इंसान। जैसे अभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम क्या करें, बच्चे कहते हैं, जवान बच्चे, भाई हम क्या करें, हम जो है वो खूबसूरत थे, इतना अल्लाह ने खूबसूरत क्यों बनाया, इतने खूबसूरत थे, जहाँ भी गए लोगों ने बहकाना शुरू किया और बहक गए। अगर अल्लाह खूबसूरत नहीं बनाता तो नहीं बहकते। अगर ऐसा रोज़े क़यामत कहेंगे तो अल्लाह लड़कियों, अगर लड़कियां कहेंगी तो अल्लाह जनाबे मरियम को दाखिल करेगा और कहेगा क्या इससे ज़्यादा खूबसूरत थी, किस तरह से अपने दामन को पाक रखा, कैसे माहौल में थी। हम ये वो भी नहीं कर सकते शिकायत, परवरदिगार क्या करें, माहौल ही ऐसा था कि हम बहक गए। नहीं, किस तरह से जनाबे मरियम ने अपने आप को कंट्रोल किया, क्या उससे ज़्यादा तुम खूबसूरत थी? नहीं ना। उसी तरह लड़के भी ये नहीं कह सकते परवरदिगार ने क्या करता, इतना हैंडसम था मैं कि मैं बहक गया। भाई अगर नहीं बनाता इतना हैंडसम तो नहीं बहकता। तो खुदा क्या कहेगा, हज़रत यूसुफ को सामने लाएगा और कहेगा क्या इससे ज़्यादा तुम हैंडसम थे, इससे ज़्यादा खूबसूरत थे, किस तरह से अपने आप को कंट्रोल किया है। ये देखिए, जब जुलेखा ने दरवाजे बंद कर दिए तो बोल सकते थे खुदा को, परवरदिगार मैं क्या करता, मैं भी अकेला था, वो भी अकेली थी, मैं भी खूबसूरत, वो भी खूबसूरत, मैं भी जवान, वो भी जवान, दरवाजे सारे बंद और औरत की तरफ से तकाजा था, सरेंडर हो गया भाई। नहीं, लेकिन अल्लाह से लौ लगाई, अल्लाह ने कहा यूसुफ भागो, दरवाज़ा खुलता चला गया, खुलता चला गया। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो यूसुफ का खुदा है वो हमारा भी खुदा है। जिस तरह से यूसुफ की मदद की उस तरह से हमारी भी मदद करेगा। आप पुकार के तो देखिए, कोई बहाने नहीं चल सकते अज़ीज़ान मोहतरम। इसी तरह से आप जनाब यूसुफ को कहेंगी नबी हैं,
तो हम कैसे उन तक पहुंच जाए? आजकल हम लोगों का यही निकला हुआ है ना, अहले बैत है वो तो नबी हैं। हालांकि बार बार कुरान कह रहा है कि तुम्हारे लिए उस्वा बना कर भेजे गए, तुम्हारे लिए रोल मॉडल बना के भेजे गए, लेकिन नहीं। तो ठीक है, उलमा की मिसाल ले लेते हैं। रजब अली खैयात, कोई बड़े आलिम भी नहीं, एक आरिफ इंसान जिन्होंने अपने गुनाहों पर ऐसा कंट्रोल किया कि खुदा ने इरफान की मंजिल पे पहुंचा दिया। जवान हैं रजब अली खैयात, वो खूबसूरत भी थे, उनकी फूफी की लड़की उनके ऊपर फिदा थी, और ये जो है वो भागते थे उसको देखकर, क्योंकि शुजा इंसान थे, कंट्रोल करना है उनको भी, देखते भागते थे। एक मर्तबा माँ ने हलीम बनाई, हम कैसे कहते हैं ना हलीम, हम भी बनाते ना, ऐसे माँ ने हलीम बनाई और ज़र्फ भर के, बर्तन भर के दिया, कहा कि रजब अली जाओ इसे पहुँचा दो फूफी। क्या हाय इम्तिहान देखिए कैसा। कहा नहीं अम्मी मैं नहीं जाता वहाँ पर, मुझे नहीं जाना। रजब अली और बड़े बहुत ही बाअदब बच्चों में शुमार होते थे, जवान थे लेकिन बहुत ज़्यादा बाअदब, कभी किसी की कोई बात को रद्द नहीं करते थे, कभी किसी को जवाब नहीं देते थे, कभी कोई ऐसी बेअदबी नहीं करते। माँ ने कहा बेटा जाके जाओ दे आओ फूफी को। कहा नहीं अम्मी मैं नहीं जाता। अरे रजब अली तुम इतने अच्छे बच्चे और इस तरह से जवाब। अब ठीक है, मजबूर हुए, माँ ने हुक्म दिया है भाई, उठाया ज़र्फ, चले रास्ते में ये दुआ करते जा रहे, परवरदिगारा फूफी हो फूफी की बेटी ना हो, फूफी हो फूफी की बेटी ना हो। देखिए कितना शुजा इंसान। अब क्या हुआ, जाके दक्कुल बाप किया, दरवाज़ा किसने खोला? फूफी की बेटी ने। अल्लाह भी इम्तिहान लेता है ना, है दरवाज़ा खोल के खुश। रजब अली तुम ये अम्मी ने ये हलीम भेजा है, बस फरके पलटने लगे। अरे 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 कहाँ जा रहे हो, ये कितना गर्म है और कितना वज़न है, मैं कैसे रख सकती हूँ? मैं नहीं कुछ जानता, आगे बढ़े। उतने में पड़ोस की औरत बाहर निकल आई। क्या हुआ? अरे देखिए ना खाला इतना वज़न है, ये ज़र्फ इतना गर्म है, मैं नहीं रख सकती। रजब अली से कह रही हूँ बावर्ची खाने में रख दो, तो नहीं रख रहे। अब वो पड़ोस की खाला, रजब अली, सब जानते रजब अली को, कितने रजब अली जो है वो मुत्तकी, कितने बाअदब। रजब अली बेटा रख दो, सही तो कह रही है बच्ची। अब मजबूर, देखिए किस तरह से अलग अलग इम्तिहान की मंजिलें आती हैं एक मोमिन और मुत्तकी, लेकिन अगर वो बचना चाहे तो अल्लाह उसे कैसे बचाता है। अब क्या परेशान, तो ठीक। अब वहाँ के घर ऐसे कि जो कदीमी घर थे वो ऐसे थे कि जैसे अभी दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने के बाद सहन आती, बड़ी सी सहन, फिर उसके बाद में बावर्ची खाना। अब कहा बावर्ची खाने में रख दो, तो उठाए जल्दी से और लेके दौड़ते हुए अंदर गए, सहन को क्रॉस करते हुए बावर्ची खाने में रखे, जब तक उस बच्ची ने अब वो पड़ोस की खाला को खुदा हाफिज़ कहकर बातों में और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क्या था, पीछे दौड़ी, रजब अली आगे आगे और वो पीछे पीछे, पूरे घर का चक्कर लगा रहे हैं। सेम जो है वो जनाब यूसुफ का किस्सा नज़र आ रहा था। अब ये दौड़ते रहे, पीछे पीछे वो दौड़ती रही, ये दौड़ते दौड़ते छत पर चढ़ गए। वहाँ पर छतें भी होती है, छत पर चढ़ गए और छत में इत्तेफाक से कोई दीवार नहीं थी। उन्होंने छत पर आगे जाकर बिल्कुल कोने पे खड़े हो गया आके और कहा फूफी की बेटी एक कदम अगर आगे बढ़ाया ना तो मैं अभी यहाँ से छलांग लगा लूँ। उन्होंने कहा एक कदम, लो 2 कदम आगे बढ़ाती हूँ। 2 कदम, और इतनी लंबाई इतनी थी कि अगर इंसान मरेगा नहीं तो हाथ पैर तो ज़रूर टूटेंगे, और नीचे जो है वो पथरीला पत्थर पड़े हुए, खारदार झाड़ियाँ भी थी। इन्हें देखिए कितना अपने उसका ख्याल कि मैं कोई ऐसा हराम काम नहीं करूं, इस वजह से इन्होंने छलांग मार दी। अब छलांग लगाई तो ये खुद कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे गोद में उतार लिया और धीरे 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 ज़मीन पे छोड़ दिया। सल्ले अला मुहम्मद। ज़र्रा बराबर भी खरोच नहीं आई और बस अपने दामन को झाड़ते हुए चल पड़े। अब ये कहते हैं कि जैसे ही मैं चला, अब मेरे सामने वो चीज़ें नज़र आ रही थी जो पहले नज़र नहीं आती थी।
अल्लाह अकबर। वो आँखों से अल्लाह ने वो पर्दे हटा दिए। अब जब मैं मस्जिद में गया तो मस्जिद में एक अलग सा एहसास था, अलग मानवियत थी, अलग चीज़ें थी जो मुझे नज़र आ रही थी, जो आम इंसानों को नज़र नहीं आ रही थी। तो किस तरह से अल्लाह ने करम किया और आँखों पे से वो पर्दे हटा दिए उस अमल की बदौलत जिन्होंने जो अपने आप को गुनाह से बचने के लिए किया था। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जीज़ान मोहतरम देखिए कि किस तरह से अगर इंसान अपने आप को बचाए, खुदा की मदद मांगे तो खुदा मदद करता है, बस कोशिश तो करें। ठीक है, तो यही है पहला नुक्ता कि जिसके सामने गुनाह बिखरे पड़े हों, गुनाहों की वो सहूलतें आस पास में हर जगह सहूलत ही सहूलत है गुनाह की, और वो गुनाह करने पर कादिर भी हो, उसके बावजूद अपने आप को गुनाह से रोके, वो है शुजा। अभी एक बूढ़ा इंसान 80 साल का वो बोले मैं माना महरम को नहीं देखता, अरे बहुत बड़ी बात है, तुम्हारा कब्र में तुम्हारी पैर लटका हुआ है, नहीं देखते, अभी तो तुमको अल्लाह अल्लाह करना है भाई। एक जवान 20 साल की बच्ची, 21 साल का बेटा जो कहे कि मैं नामहरम पर निगाह नहीं करता, यह है शुजाअत। एक बहरा है वो कहता मैं म्यूजिक नहीं सुनता, हराम म्यूजिक, अरे कौन सी बड़ी बात। एक जवान जिसके हाथ में सब कुछ है, आईफोन, लैपटॉप, सब टैबलेट, सब कुछ है, वो कहे कि मैं हराम म्यूजिक नहीं सुनती, यह है शुजाअत। वज़ीरान मोहतरम, ये पहला नुक्ता था। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे सारे के सारे बच्चे शुजा है, कोई भी ऐसा गुनाह नहीं हो कि जिससे हम कहें कि हमारे कौम वाले हमारी शर्मिंदा हों, हमारा वक्त का इमाम शर्मिंदा है। वो आप जानती ना, हमारे अमाल जो इमाम ज़माना के पास जाते हैं हर हफ्ते हर जुमेरात, तो वो देख कर खुश हों, वाह ये मेरे चाहने वाले हैं, ये मेरा इंतज़ार करने वाले हैं, ये जवान है, देखिए इनके पास सारी सहूलतें मौजूद हैं, सारी गुनाह की सहूलतें मौजूद है, उसके बावजूद सिर्फ मेरी मोहब्बत में ये वो अमल अंजाम नहीं देते। इंशाअल्लाह आज जनाब अली अकबर का दिन है, आज उनके मसाइब पड़ जाएंगे, उनका वास्ता देते हैं परवरदिगारा हमारे जवानों को हमारे लिए कुर्रतुल ऐन व बाक़ियतुस सालिहात करार दे, उन्हें दीनदार बना दे, नमाजी बना दे, हर गुनाहों और बुराइयों से उन्हें पाक कर दे। तो जीज़ान मोहतरम, ये पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता है कि अगर आपको गुस्सा आया है, अगर गज़बनाक हुए हैं, तो बस उसी के लिए हो जिस नुक्ते के लिए, जिसकी वजह से आप गुस्सा है, आगे पीछे का नहीं, निकाल ले सर। होता है ना, हम औरतों में ऐसे ही होता है, जब गुस्से में आते हैं, शौहर से गुस्सा आया, आगे पीछे की सारी चीज़ें उखाड़ डाली। क्या किया मैंने, सिर्फ काम वाली तो बना के लाई गई हूँ यहाँ पर, क्या मिला मुझे। अरे भाई जा, जिस बात के गुस्सा आया बस उसी तक रहो, आगे पीछे क्यों उखाड़ लेती हो सारी चीज़ें। और क्या क्या तुम्हें दिया है शौहर ने वो सब भूल जाती हैं। इतनी जगह घुमाया, खिलाया पिलाया, सारी ख्वाहिशें पूरी की, सब पानी में चली गई। रिवायत में अज़ीज़ान मोहतरम, अगर कोई औरत ये कहे कि मैंने आपकी तरफ से कोई खैर नहीं देखा, तो उसकी नमाज कबूल नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं उसके बावजूद कोई खैर नहीं देखा। औरतों के नाज और नखरे उठाने वाले सिर्फ दो अफराद होते हैं, एक बाप, दूसरा शौहर। ये दोनों नखरे उठाते हैं हमारे, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे कहें तो शुजाअत है? नहीं, शुजाअत वो है कि इंसान को जिस बात पे देखिए गुस्सा आता है, गुस्से की क़ुव्वत मैंने कहा ना अंदर है हमारे। कोई गलत बात होती है तो गुस्सा आता है, तो जो गलत बात हुई है बस उसी तक महदूद रहे, आगे पीछे न जाएं। ठीक है, तो औरतों में ये बहुत पाई जाती है। और इसके अलावा दूसरी जगह पे जैसे एक मासूम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि हमारे पड़ोस में एक औरत रहती है जो बहुत इबादत करती है, बहुत नमाज रोज़े, बहुत अज़ादारी वगैरह सारी चीज़ों की पाबंद, लेकिन उसकी ज़बान से एतराफ़ आस पड़ोस के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल करती। निज़ान मोहतरम बहुत कोशिश करें, इन अशरा मजालिस में दुआ करें, ये फ़र्श अज़ा पर बैठ के, परवरदिगारा हमारी ज़बान को कंट्रोल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, क्योंकि यही ज़बान ही है जो हमारे सारे नामाए अमाल को मिटा देती है, जैसे आग लगा देती है सारे अमाल में।
कैसे एक कहते हैं ना कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे 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 बाग को जला देती है, वैसे ही हमारा ये ज़बान जो है हमारा काम करती है। क्योंकि कहते हैं ना कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर आपकी जो ज़बान से निकली हुई बात सामने वाले के दिल में कहाँ किस जगह उतरी है आप नहीं जानते। जैसे हम समंदर में पत्थर मारते हैं ना, तो वो पत्थर समंदर की कौन सी गहराई में जाकर बैठा है हम जानते हैं। उसी तरह से ज़बान से निकली हुई बात दिल की कौन सी गहराई में जाकर बैठी है हम नहीं जानते। इस वजह से ज़बान पे कंट्रोल करें। तो वो आके कहता है कि हमारे पड़ोस में एक औरत है जो ऐसी बहुत ज़्यादा इबादत करती है, शबेदारी, नमाज शब, 5 वक्त की पाबंद, दुआए कुमैल, दुआए तवस्सुल, हर चीज़ में शिरकत भी करती है, पढ़ती भी है, लेकिन उसकी ज़बान से लोग शाकी हैं। तो जानती हैं मासूम ने क्या फरमाया? कहा ला खैर फीहा हिया मिन नार, उसके अंदर कोई खैर ही नहीं है और वो जहन्नमी औरत है। अल्लाह अकबर, इतनी इबादत करने के बावजूद। हाँ, इस वजह से कहते हैं ना किसी की नमाज और रोज़े से उसको ना परखो। नमाज रोज़ा करना बहुत आसान है, 50 रकात नमाज पढ़ा लीजिए, बहुत आराम से हम लोग उठक बैठक करना बहुत आसान है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, अपने नफ्स पे काबू करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से इतना अजर मिला है। आप ना पढ़े नाफिला, अब ना पढ़े ताक़ीबात, लेकिन जो कहा गया है कि अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, ऐसी बुरी चीज़ें अपनी ज़बान से ना निकालें कि सामने वाला बिल्कुल जो उसका दिल टूट जाए, बिल्कुल वो अपने इतना शर्मिंदा हो जाए कि फिर वो अपने वजूद को खो बैठे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम जो है वो सीरत ज़ैनब पर चलने वाली ख़वातीन हैं। हम चाहते हैं कि हम कनीज़ान ज़हरा में हमारा शुमार हो, तो हमारी ज़बान में कितनी मोहब्बत और कितनी उल्फत और कितनी पाकीज़गी होनी चाहिए। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तीसरा नुक्ता अज़ीज़ान मोहतरम, तीसरा है कि अगर कोई पोस्ट मिल जाए इंसान को, कोई मनसब मिल जाए, तो फिर वो किसी का हक गज़ब नहीं करता। आज हमारे यहाँ देख लो क्या होता है इंडिया में, जैसे मिनिस्टर्स बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर या जो भी पोस्ट उनको मिलती है, फॉरेन मिनिस्टर या कोई भी, सबके पेट बड़े होने लगते हैं। इतना गज़ब करते हैं, इतना खाते हैं, गरीबों का खा लिया, गरीबों सब इतने अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाने लगते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी उनकी बन गई और बेचारे मुल्क के लोग जो है वो रोटी के लिए परेशान हैं। तो यही हाल होता है ना, जैसे इनको पोस्ट मिले, आप समझते हैं हमारा हक है, हमारा पूरा हमारे बाप की जायदाद है, हम जितना चाहें उतना लूट सकते हैं। तो अल्लाह ने कहा वो शुजा इंसान है जो मनसब मिलने पर भी किसी का हक गज़ब ना करे। जब ये रिवायत सुनी किसने? उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ बनु उमैया का खलीफा था 5वें इमाम के दौर में। इसके बाद मरवान हुआ, फिर बनी उमैया ख़त्म हो गई। अब जानती है ना, करबला के वाक़े के बाद जब अहले बैत अतार कूफे और शाम की मंजिलों पे गए और उन्होंने खुतबे दिए और लोगों को बेदार किया, उन्हें झंझोड़ा, तो फिर ऐसा इनकलाब बरपा हुआ कि बस कुछ ही सालों बाद बनी उमैया की हुकूमत ख़त्म हुई, बनी अब्बास बरसरे इक़्तिदार आए। लेकिन उन्होंने भी कुछ जुल्म करने पर पीछे नहीं रहे वो भी। लेकिन ये देखिए बनी उमैया के जो ये सेकेंड लास्ट खलीफा जो था उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़, जब इसने ये रिवायत सुनी और जब उसको वो पोस्ट मिली, उसने जाकर फ़ौरन फ़दक के पेपर लाकर इमाम बाक़िर की खिदमत में पेश कर दिए कि मौला ये आपका हक़ है, इस पर हमारा हक़ नहीं। मालूम पड़ गया कि हक़ किसका था और कहा जा रहा था कि ये आपका हक़ नहीं है। लाओ गवाह लाओ, दूसरों को बुलाओ, शाहिद लाओ, सबूत पेश करो कि ये आपका हक़ है। लीजिए बनी उमैया के खलीफा ने बता दिया कि इस पर सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत का हक़ है। ये जनाब फ़ातिमा ज़हरा को दिया था उनके बाबा ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, यह है शुजाअत। और इसके अलावा अगर हम शुजाअत में औरतों में देखें तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शुजाअत, माँ सल्ली अला मुहम्मद, कैसे शुजाअत नज़र आ रही है कि करबला में मक्तलगाह में जब आती हैं अपने भाई के पास और देखा कि पामाल लाशें हैं,
अपने भाई के लाशे को टुकड़े को उठाती हैं। दोस्तों दुश्मन देख रहे थे कि आखिर क्या करेगी बीबी अभी यहाँ पर आकर। इनके मुंह पे तमाचा मारा बीबी ने, क्या कहा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुर्बान, खुदाया इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा। यह है शुजाअत, नहीं घबराई। कहा कि देखा तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या किया। दुश्मन ने कहा, तो कहा मा राई तो इल्ला जमीलन, सिवाय जमाल के और कुछ नहीं था। मैं कहूँगी बीबी कहाँ है जमाल? ये है जमाल, बहते हुआ खून का दरिया, पामाल लाशें, भूख और प्यास। तो शायद बीबी कहेंगी लेकिन खुदा की तरफ से सिर्फ जमाल ही जमाल था। ये तो इंसान ने किया है, ये दुश्मनों ने किया है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। और अल्लाह ने वाकई बीबी की बात को साबित कर दिया कि ये जमाल था। आज देख लीजिए क्या उमड़ कर निकली है ये कौम, क्या शियों की तादाद में इजाफा हो रहा है बीबी के उसी सब्र की बदौलत, इमाम के उसी सब्र के बदौलत। अब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शुजाअत ले लीजिए। कैसी शुजाअत कि आता है जवान कड़ियल अली अकबर अपने बाबा के सामने हाथों को जोड़कर, बाबा जंग की इजाज़त दे दीजिए। इमाम ने जो भी इमाम के पास इजाज़त लेने के लिए आया, इमाम ने सब के लिए वक्त, थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी देर की वक्त लगाया उन्हें इजाज़त देने में। जनाब कासिम आए तो कहा कि तुम मेरे भाई की निशानी हो, कैसे इजाज़त दे दूँ तुमको। जनाब ओनो मोहम्मद आए तो कहा कि तुम मेरे भांजे हो, शायद है कि अब्दुल्ला इस पर राज़ी ना हो। लेकिन जब अली अकबर आए तो बाबा मौला ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ निगाहें आसमान की तरफ की और शहादत की उंगली को उठा कर कहा, परवरदिगारा तू गवाह रहना, अब उसको भेज रहा हूँ जो बगुफ्तार में, रफ्तार में हूबहू तेरे नबी की शबी थी। अल्लाह अल्लाह, बस इजाज़त का ऐलान कर दिया गोया मौला ने, नहीं कहा कि अली अकबर चले जाओ, बल्कि बस आसमान की तरफ निगाह की और इस तरह से खुदा से कलाम किया। फिर उसके बाद एक निगाह दौड़ाई अपने जवान पर, सर से पैर तक उसे देखा। अल्लाह किसी बूढ़े बाप को जवान का ये मंजर न दिखाए, अल्लाह किसी को नसीब ना करे। जवान बेटों से कितनी आरज़ू होती है बाप को कि ये मेरा जवान करियल जवान है, कल ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। अरे माए अपने दिलों को थाम कर सुने, जिनके जवान बेटे हैं वो अपने बच्चों के चेहरों को भुला दे, क्योंकि आज हुसैन का कड़ियल जवान मक़तल की तरफ जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये दर्द को बेहतर वो समझ सकती है जिनके कड़ियल जवान बेटे हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या फिर कहा मौला ने, अली अकबर जाओ पुपी और माँ से इजाज़त ले लो। अली अकबर खेमे में आए, इजाज़त मांगी, कोहराम मच गया, बीवियों ने हल्का बनाया, आवाज़ नहीं आ रही कुछ, लेकिन रावी कहता है मैंने देखा कि खेमे से का पर्दा कभी उठता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है। और अली अकबर बाहर निकले हैं तो इस तरह से जैसे भरे घर से जनाजा बाहर। अजरकुमल अल्लाह, अजरकुमल अल्लाह। आ गई शब आशूर, बस कल का एक दिन है, आज
पुरसा देना है, आज इमाम ज़माना को पुरसा देना है। हम तो सिर्फ सुनते हैं ना, मौला देख रहे हैं सब कुछ। कल आशूर के दिन सब सदका निकालिएगा इमाम ज़माना का, क्योंकि इमाम ज़माना के ऊपर बहुत मुसीबत का वक्त है। खुदा हमारे इमाम को सलामत रखना। अल्लाह अल्लाह। दोबारा आए बाबा के पास, बाबा इजाजत ले ली। मौला ने अपने हाथों से तलवार बांधी, अपने हाथों से अमामा पहनाया और तैयार किया और कहा अली अकबर देखो एक सिफारिश है बेटा, जब तक तुम मक्तल ना पहुंच जाओ मुड़ मुड़ कर देखते रहना। जनाब अली अकबर ने हुक्म को माना और आगे बढ़े, मुड़ मुड़ कर बाबा को देखते जाते। फिर अचानक में किसी के पीछे से आने की आहट सुनी, क्या देखा बूढ़ा बाप चला रहा है, महलान महलान अली अकबर। अल्लाह अल्लाह। दोबारा आए बाबा से गुफ्तगू की, बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था बाबा। कहा अली अकबर, अजीब जुमला कहा, ए अली अकबर काश तुम साहिब औलाद होते तो ये समझते। लीजिए अली अकबर मैदान में गए, बड़ी बहादुरी से जंग की। जानते हैं ना किसके पोते हैं? अली का पोता है, अब्बास का भतीजा है, खूने बनी हाशिम रगों में है। वो जलाल था, वो शुजाअत थी, इतनी बहादुरी से जंग की कि मक्तल में लिखता है 100 से ज्यादा यजीदी लश्कर को वासिल जहन्नम किया। और इस तरह से आशूर में इस तरह से खेमे नस्ब थे कि पीछे बीबियों के खेमे और आगे इमाम हुसैन का खेमा, और उसके बाद एक परचम को ज़मीन पर गाड़ा हुआ था, उसके नीचे इमाम मौला हुसैन खड़े होते थे घोड़े पर। अगर बीबियों को हालात दरियाफ्त करना होता था कि मक्तल में क्या हालात हैं, तो मौला के चेहरे की ज़ियारत करती थी, मौला के चेहरे के आसार से समझ जाती थी अभी क्या हालात है। जनाब फिजा जो है वो खेमे का पर्दा हटा कर देखती हैं, मौला के चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं। जनाब फिजा कहती है मौला क्या बात है, परेशान नजर आ रहे हैं। तो फरमाते हैं कि फिजा मेरे बेटे के सामने एक पहलवान आया है। जनाब फिजा ने कहा मौला कोई बात नहीं, अरे ये बनी हाशिम का जवान है, अब्बास का भतीजा है, ये बड़ी बहादुरी से जंग लड़ेगा। आप जानती है मौला ने क्या कहा? मौला ने कहा मैं जानता हूँ फिजा, लेकिन गम ये है कि वो पहलवान सैराब हो के आया है, मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा है। आपके जवानों को सलामत रखे। खुदा अली अकबर की सीरत पर चलने की तौफीक अता करे। बस थोड़ी सी फिर आपकी ज़हमत, तमाम कुछ जुमले। अब क्या था? कहा मौला ने कहा फिजा जाओ उम्मे लैला से कहो दुआ करे। माँ की दुआ औलाद के हक में पूरी होती है। अरे उम्मे लैला ने फिर क्या था, बीबियों से कहा हल्के बना लो, मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना। फिर दुआ के लिए हाथ उठाई, ए परवरदिगार, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ए इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, ए जई अली अकबर अलैना बेहक के गुरबत हुसैन, मेरे बेटे को हमसे मिला दे।
कितनी मजबूर थी साकिए कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी साकिए कौसर की बहू, सूखा मशकीजा कई बार लग कर देखा। जाओ अकबर जाओ, तुम्हें नाना सराफ करेंगे। अकबर दोबारा चले, अरे भागी फौज दोबारा सिमटी, किसी ने कोई खजूर के दरख्त के पीछे छुप गया। अब जैसे ही अली अकबर ने लगाई, बड़ी तेजी से चलकर जा रहे हैं, बढ़कर खंजर से वार किया, कलेजे में खंजर बेबस हो गया। अब मौला ने जनाब अली अकबर ने अपने आप को घोड़े पर गिरा दिया, घोड़े पर गिराना, खून घोड़े की आंखों में आया, घोड़ा समझ नहीं पाया। अरब में ये रिवाज है कि अगर घोड़े सवार अपने आप को घोड़े पर गिरा दे, घोड़ा समझ जाता है कि मुझे वापस पलटना है, लेकिन चूंकि खून उसकी आंखों में आ गया, घोड़ा बजाए अपनी तरफ पलटने दुश्मन की तरफ पलटा। अब किसी ने तलवार से मारा, किसी ने नेज़े से, किसी ने तीर से, अरे अली अकबर संभल ना सके, ज़मीन से जमीन पर बाबा अलैकुम मिन्नी सलाम, मेरा सलाम कबूल। आखिरी जुमले बस आपकी सहमत जवाब। मौला इस तरह से भागे, हर एक शहीद जब पुकारता था तो सीधे दौड़ते चले जाते थे। अब आलम ये है कि या अली कहते जा रहे हैं, अली बेटा आवाज दो, मैं तुम तक पहुंच जाऊं। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे हुसैन के। लीजिए सराहने आए बच्चे के, जवान बेटा है एड़िया रगड़ रहा है। आप जानती हैं ना, जवान की रूह इतनी जल्दी नहीं निकलती, कदम इतनी जल्दी नहीं निकलता। बस अभी कलेजे में ताकत नहीं है, नहीं पढ़ सकती। बस एक जुमला है आपकी सहमत करो, बेटा सीने से हाथ हटाओ, क्या तकलीफ है? आज सीने से जो हाथ हटाया मर्जी का फल है, जो कलेजे में बेबस है। अरे एक हाथ से मर्जी का फल खावा, एक हाथ से सीना पकड़ा, मदीने का रुख किया, या रहमतुल लिल आलमीन मेरे पास आइए। मकूफे का रुख किया, नजफ का रुख किया, ए खैबर को फतह करने वाले, अपने बेटे को की फतह को देखने आइए। मदीने का रुख किया, ए भाई अपने भाई की मदद करने आइए। बकी का रुख किया, ए माँ अपने बेटे का इम्तिहान देखने आई। फिर क्या था, बिस्मिल्लाह, जो ही बर्ची को निकाला, उनका फव्वारा सीने से अली अकबर को लिए खैमों में पहुंचे। वाह अकबर, वाह मोहम्मद, अल्लाह अल्लाह अल्लाह
अली अकबर का। पालने वाले कलूल कलील से इबादत को कबूल फरमा। तुझे वास्ता अली अकबर का हमारे जवानों को सलामत रखना। तुझे वास्ता अली अकबर की जवानी का हमारे बच्चों को दीनदार, बच्चों को नमाजी और बच्चों की पर्दे की हिफाजत फरमा। पालने वाले हमारे आप आखिरी दुआ, हमारी पहली और आखिरी दुआ वक्त के इमाम के ज़बूर में ताजील फरमा। मातम उसे